गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो पिछला जो हफ्ता था वो काफ़ी इवेंटफुल था और इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई है, यानी कि 24,800 का लेवल जो हमने कैश के इम्प्लीमेंटेशन के पहले दिन देखा था, उस लेवल को हम ना रीटेस्ट कर पा रहे हैं ना ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। फिर से उस दायरे में वापस आ चुके हैं। 24,400 के आसपास का लेवल इस समय निफ्टी में देखने को मिल रहा है। हुआ क्या इस पूरे हफ्ते में? अभी तक जो है वो क्रूड के दाम एक बार फिर $87 के आसपास हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि बातचीत चल रही है, ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में कोई डायरेक्ट वार्तालाप या डिस्कशंस इस समय तक तो नहीं है। क्रूड में उठापटक, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स देश भर में ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके चलते हुए यील्ड्स में काफ़ी तेज़ उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए अब ये भी माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स का सिनेरियो एक बार फिर बन सकता है। तो ये सब उठक पिटक के बीच में गोल्ड एक बार फिर सुर्खियों में है। गोल्ड में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 10 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज करते हुए, वहीं सिल्वर में एक ही हफ्ते में 11% का उछाल देखने को मिला। एक बार फिर सेफ हेवन की तरह हम इन बुलियंस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से इंटरेस्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ झग रहा है, लेकिन क्रूड एक मेजर कंसर्न हमारी इकॉनमी के लिए बना हुआ है। फिर से दायरा आज के बाजार में अगर देखा जाए तो निफ्टी इस समय जहां कामकाज कर रहा है उन लेवल्स को देख लेते हैं। 24,432 ये आज का लेवल है और इंट्राडे लो के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उठापटक बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कैश का जो माहौल है वो सबको ही अभी प्रभाव कर रहा है और ट्रेडर्स को ज़्यादा, क्योंकि क्लोजिंग में क्या रिएक्शन आती है, मार्केट कहाँ बंद होते हैं उसका इट हैज़ बीन रियली द चार्ट्स आर डिस्टॉर्टेड। अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते के चार्ट्स जो है ऑल डिस्टॉर्टेड। इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ नज़र रखनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग्स के बाद जो है आपका क्या रुझान होना चाहिए, किन सेक्टर्स पे ध्यान होना चाहिए, सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर क्षितिज महाजन, ही CEO कंप्लीट सर्कल। क्षितिज, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। क्षितिज, पहले तो मैं आपकी फर्स्ट रिएक्शन ऑन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट भी है एंड सम आर प्रो टू, बट क्या ये सही है जो हुआ है? Gitu, always a pleasure to be with you on this show. First, I think प्राइस डिस्कवरी को लेके रेगुलेटर हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहता है एंड उस चीज को लेके ही ये कैश जो इम्प्लीमेंट हुआ। एंड जस्ट टू मेक इट सिंपल, दिस इज फॉर ओनली F&O स्टॉक्स। जो F&O स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में ये इम्प्लीमेंटेशन है। एंड इट्स वर्क जो पहले हम करते थे वेटेड एवरेज प्राइस पे हम करते थे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे करते थे, वैप जिसे बोलते हैं, तो 3.15 तक वही लगेगा। 3.15 से 3.25 के बीच में जो आपका ट्रेड हॉल्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ होगा, और उसके बाद ये आपका ये जो कैश जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और 340 तक 330 मार्केट क्लोज होने के बाद आपका जो F&O ट्रेड है 340 तक आपका वो ट्रेड रहेगा और उसके बाद प्राइस डिस्कवर होगा। तो उसमें बेसिकली आर्बिट्राज फंड को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज आर्बिट्राज फंड्स ओपन पोजीशन लेके नहीं चल सकते हैं, दे आर सपोज टू हैव अ क्लोज पोजीशन। तो काफी लोग अब अनवाइंड 3.10 3.15 पे ही कर रहे हैं पोजीशन। आई थिंक इट्स अ न्यू मेथड, तो थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है। इनिशियल 1-2 दिन में हमने स्पार्क देखा यील्ड्स में, बट यस इट इज टेकिंग सम टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देयर मल्टीपल एक्सपायरीज। अब एक्सपायरीज में कैसे होगा ये चीज अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग एंड चेंज ऑलवेज ब्रिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड आई थिंक विद टाइम दिस विल सेटल डाउन। मुझे लगता है कि दैट it's a good practice which regulator has adopted. Maybe would have allowed market to settle down, but maybe उनका thought process कुछ रहा होगा, that's why they have decided to go with this. And maybe I think जिस तरह से HFTs work कर रहे थे उसको कर्व करने के लिए, जिस तरह से आपका ये more of traders market हो गई थी उसको थोड़ा डीसेल करने के लिए मे बी इसको इस समय लाया गया है। एंड इनिशियली लग रहा था that it might be useful of what we are talking, what I'm saying, but उसके बाद ये चीज इस समय कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा कर रही है। आई थिंक विद टाइम दिस विल सेटल डाउन, सो यस आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल मूव। क्षितिज, आज का जो हॉट स्टॉक है जो काफी डिस्कशन में है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसकी निफ्टी 50 में एंट्री इन द मंथ ऑफ सितंबर
So how do you see this exchange on other exchange on the benchmark? So it shows the confidence जो लोगों का कैपिटल मार्केट में है. कुडोज टू रिटेल इन्वेस्टर्स जो आपका शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं. आज उनके कारण ही आज एमफी का नंबर भी आएगा गीतू, एंड उनके कारण ही आज ये मार्केट में स्टेबिलिटी आई है. कोई लगभग अगर आप देखते हैं पिछले साल में 8.5-9 लाख करोड़ की बाइंग करी है DIs ने, which is more than 1 lakh more than FIs selling. So had it been not रिटेल, तो आज ये मार्केट आपका कोई 19-20 हजार निफ्टी पे खड़ा होता. सो आई एम सेइंग BSE का आना अपने आप में एक वो कॉन्फिडेंस शोइंग है दैट कोविड से पहले यूनिक 4.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अभी यूनिक 15-15.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है. कोविड से पहले यूनिक कोई 2 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज थे, आज 6 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं. तो हम हमेशा बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. जो ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग है, द यूथ, एक इवॉल्व इन्वेस्टर, एक एग्जिस्टिंग बाकी एसेट में लगाने वाला इन्वेस्टर इज मूविंग टुवर्ड कैपिटल मार्केट्स. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट शोज कॉन्फिडेंस, इट शोज दैट आने वाले टाइम में एक्सचेंजेस विल कीप ऑन डूइंग वेल. एंड अभी तो NSE का IPO आएगा, वो और भी बड़ा होगा. एंड आई एम श्योर NSE कैन बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी बिकॉज उनका अपना IPO है. तो करेक्ट, इट कैन बी पार्ट ऑफ सेंसेक्स. हाँ, तो वो सेंसेक्स में जाएगा बिकॉज 30 में आई होप 30 यस 5 लाख करोड़ का अगर हुआ मार्केट कैप, तो हाँ आराम से 30 में चला जाएगा. BSE बिल्कुल सही कहा आपने, 30 में जाएगा. तो ऐसे इट्स अ वेरी गुड थिंग. अभी तो आप और बहुत सारी कंपनीज देखेंगे. अभी मैं कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज देख रहा था जहाँ पे नेक्स्ट चर्न में निफ्टी अपने आप में विल बिकम मच स्मार्टर एंड मच इवॉल्व्ड इंडेक्स. बट अगेन इंडेक्स में बहुत सारी ऐसे बिजनेस भी हैं जहाँ पे ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट है, हायर साइड ऑफ सिंगल डिजिट है. So one has to be careful. I know globally index investing is the right way of doing, but index maybe you can look at smart index while investing. But it's a very good news that BSE has become a part of Nifty. क्षितिज, आप इस समय क्या सोच के कदम उठा रहे हैं in the sense that what are you thinking before investing? Because nothing is clear. एक चीज़ जो हमको पता है कि वो है कि हमारी अर्निंग्स ने हमको डिसअपॉइंट नहीं किया है, विच इज़ अ बिग थिंग, जिसके चलते हुए हमारे मार्केट्स ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई है. क्योंकि विदेशी मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं. वहाँ पे भी अभी AI बबल, AI सेल ऑफ जो बीच में देखने को मिला था वो थम सा चुका है. पर फिर भी FIIs इज स्टिल शाइंग ऑफ इंडिया. बट वी हैव सम पॉजिटिव्स दैट जिनके साथ हम अपने मार्केट्स को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं. सो 3 critical factors that you're keeping in mind, and आपका इस समय स्ट्रेटजी क्या है? How you playing this market? Because रिटेल को कुछ समझ नहीं आ रहा, रिटेल कंफ्यूज्ड स्टेट में है इस समय. उन्हें करना क्या है? वो HDFC को हाथ लगाते हैं, HDFC बैंक को तो वो गिरा ही जा रहा है. That's at 52-week low. वो किसी बड़े स्टॉक को हाथ लगाते हैं तो वहाँ कुछ होता नहीं है. सो इट्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है. बहुत ही नीश प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो क्या स्ट्रेटजी लेके आप काम कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी लेके एक रिटेल को काम करना चाहिए इस बाजार में? तो मैं 3 पार्ट में आपका ये आंसर करता हूँ. पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हमारी जो ऑफरिंग है उसमें हम जो भी थीम प्ले कर रहे हैं उससे एंड टू एंड प्ले कर रहे हैं. मान लीजिए मैंने एक एनर्जी थीम उठाया है, तो एनर्जी थीम में कैपेसिटर कौन बना रहा है, ट्रांसफार्मर कौन बना रहा है, केबल लाइन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिन्यूएबल पे कौन काम कर रहा है, थर्मल में किसका वर्चस्व अच्छा है, कौन कैपेसिटी एनहांस कर रहा है, बैटरीज कौन बना रहा है, सोलर पैनल्स में कौन. फिर आप पूरा वैल्यू चेन प्ले करें. आप नहीं कह सकते मैं इसको ले लेता हूँ उसको ले लेता हूँ. सेकंड, ये मार्केट्स बिकम डायनेमिक. देखिए HFTs के कारण, ट्रेडर्स के कारण आप आज की डेट में 7-8-10 साल के लिए स्टॉक नहीं बाय कर सकते हैं. मैं आज आप ये बता रहा हूँ, आपको बाय करना है लुकिंग एट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 year horizon स्टॉक, एंड यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग इन टर्म्स ऑफ कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दैट स्टॉक. आपको क्लियर कट रखना है कि दैट उसका अर्निंग सीजन क्या है, उसके एडिशनल बिजनेसेस क्या है. सो अब वो टाइम ना थोड़ा जो साइकिल्स बहुत लंबे होते थे आपको याद होते, अगर कमोडिटी साइकिल चल रहा है तो चल रहा है. अब वैसा टाइम नहीं रहा है, साइकिल शॉर्ट हो गए हैं, तो आपको उस तरह से काम करना है. तो हम कोई भी थीम अगर पिक कर रहे हैं अपने अंडर, तो उसमें जो स्टॉक ले रहे हैं वो 3 से 5 साल का व्यू लेके कम से कम ले रहे हैं कि दैट आने वाले टाइम में इसका अर्निंग मल्टीपल जो है वो ग्रो होगा. कोई भी बिजनेस किसी के कहने में मत लीजिए कि कोई कंपनी नहीं चली तो यहाँ से चलेगी. पॉसिबिलिटी है उसका वेट पीरियड और लंबा हो सकता है, यहाँ से अगर नहीं चली है कुछ टाइम और नहीं चले. सो आपको कोई बिजनेस लेना है, आपको 2 तरफ पे लेना है.
एक तो बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत 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 क्लीन और कंप्लायंट है, दूसरा आने वाले टाइम में वो 17-18% का अर्निंग ग्रोथ और आरओई निकाल सकता है विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। ओके। तीसरा, उस स्पेस में कोई उससे बेटर नहीं कर रहा होगा। अगर एक बैंक है, यू नो, वो मान लीजिए 100 करोड़ के मार्केट कैप पे है, या एक 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, और एक बैंक है जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, 1 लाख वाला का पॉसिबिलिटी टू बिकम 2 लाख इट्स मच फास्टर विज़ 10 का 20 गुना। दूसरा, अगर 1 लाख वाले के पास, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास मार्जिन्स बेटर हैं, आपके एनपीएस भी इक्वली गुड है जैसे बड़े बैंक के हैं, तो ग्रोथ पॉसिबिलिटी उस बैंक की ज्यादा अच्छी रहेगी। सो बट एट ए सेम टाइम आपको मैनेजमेंट वाला पार्ट भी वैल्यूएट करना है। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। जब रिटेल इन्वेस्टर आता है तो गीतू, मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा कि स्टॉक पिकिंग उतना आसान रहा नहीं है जैसे पहले होता था। एंड कल को आप वैल्यू ट्रैप में भी फंस सकते हैं। आपको लग रहा है कोई चीज नहीं चली है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, आने वाले टाइम में ये रिवॉर्ड करके जाएगी। हो सकता है आप सही हो अपनी जगह पे, पर अगर उसने टाइम ज्यादा ले लिया तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वैल्यू जो है ऑफ मनी हैज डिप्रिसिएटेड। अगर आपने जो सोचा वो हुआ वो 3 साल में हुआ, 1 साल में ना होके, तो काफी आपका टाइम करेक्शन भी हुआ स्टॉक में। सो आई एम सेइंग इफ यू हैव रियली स्किल्स एंड इफ यू हैव टाइम फॉर डूइंग दैट, ओनली तब आप स्टॉक्स में आके खुद कीजिए। अदरवाइज मैं बार बार ये प्रोपोगेट करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम अपने एंड पे इरिस्पेक्टिव ऑफ हम अपने एंड पे पीएमए चलाते हैं, मैं बार बार यही प्रोपोगेट करता हूँ सबको कि आप वैल्यू आप मैनेज पोर्टफोलियोज कीजिए, आप म्यूचुअल फंड कीजिए, आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में स्मार्ट बीटा कीजिए। तीसरा, एफआई की जो आप बात कर रहे हो, जो आपने मेरे से प्रश्न किया, एफआई ना, देखिए, जब उसको वैल्यू मिलेगा जहां, तब आएगा आपके पास। आज उसको लग रहा है कि अभी देयर इज सम मीट लेफ्ट ऑन द टेबल व्हेन इट कम्स टू ए स्टोरी, तो कुछ पैसा प्रॉफिट बुक हुआ एंड वापस पैसा जो है वो रिटेट होना शुरू हुआ। दूसरा, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड जो है उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। आज देखिए, आज अगर वैल्यू मिला है एनआरआई को एफसीएनआर बॉन्ड में, तो 50 बिलियन इकट्ठा हो गया ना। अभी मैं दुबई से वापस, आपने मिडिल ईस्ट की बात करी है, एवरीबडी इज वांट टू पुट, क्योंकि लेवरेज लेके आपको डॉलर रिटर्न में अगर 11% या 13% मिल रहा है लेवरेज के साथ, 15% मिल रहा है, एंड दैट टू अ सॉवरेन गारंटी। For the information of everyone who's watching us, India has never defaulted. It's a sovereign paper का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई बोल रहा है आपको जी। तो if something is on the table जो उसको लुक्रेटिव लगेगा, आएगा पैसा, वही एनआरआई है। 50 बिलियन आ गया आपका, एंड नो टाइम 80 बिलियन भी हो जाएगा आपका। सो आई एम सेइंग when they'll find a value which is better than any other country in terms of valuation, आप कह रहे हो आप करेक्ट हुए, पर स्टिल आप ट्रेलिंग पी पे आज भी 19 पे। So I'm not saying that इतना करेक्टेड हो कि that आप 15-16 पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। So I think NTI ट्रेड में yes you have opportunity. There are signs, as you said, there are some pockets जहाँ पे पैसा आना धीरे धीरे करके आना शुरू हुआ है, and मुझे लगता है बहुत जल्दी हम पिवट करेंगे, and you'll see that green part coming again back to the markets.